पुरुषार्थ शब्द का क्या अर्थ होता है? पुरुष का अर्थ, उसे कहते हैं पुरुषार्थ। तो क्या पुरुषार्थ हुआ कि इसके पहले कि मैं शमशान की चिता पर चढ़ जाऊं, मैं जिससे बिछड़ा हूं उससे मिल जाऊं और उस मिलने के लिए सारे प्रयास करूं, जीवन के सारी शक्तियों को उस तरफ उड़ेल दूं मैं, उस प्रयास में उस नाथ से मिलने के लिए। उसका नाम है पुरुषार्थ, और कोई पुरुषार्थ नहीं है। और ऐसा जो पूरी ऊर्जा के साथ भगवान नाम के कीर्तन में डूबता है, वो अपने जीवन को बहुत सत्यम शिवम सुंदरम से भर लेता है। और हरिनाम तो एक औषधि की तरह है, एक दवाई की तरह है। ऐसा जादू है इस नाम संकीर्तन में। एक बहुत प्रसिद्ध नाम सुनते हैं हम कीर्तन संगीत में, एक अंग्रेज का, और वो पश्चिम का रहने वाला, जिसका नाम है कृष्णदास। बहुत परिचित नाम है कीर्तन में ये, पश्चिम के व्यक्ति का। और वो आदमी 100% अमेरिकी है, भारतीय नहीं है। और पहले वो गजब का कोकीन का नशेड़ी रह चुका था। जैसे कि गलत संगत लग जाए तो कहते हैं ना, हमारे ज्ञानी लोग कहते हैं कि अगर किसी बच्चे को राम बनाना हो तो पूरा जीवन लग जाता है, रावण बनाना तो 1 मिनट की सत्संग काफी है। राम बनाना हो, किसी बच्चे को संस्कार देने हो राम के जैसे, तो पूरा जीवन भी कम पड़ जाता है। और रावण बनाना हो तो घड़ी भर की संगत, रावण बन के घर पे आ जाएगा। इसलिए अपने बच्चों को कुसंगत से बचाइए। धन जमा करना, बच्चों को धन दे जाना इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, ध्यान रखना। बच्चों को संस्कार दीजिए, आंखों में शर्म दीजिए, उन्हें लज्जाहीन मत बनाइए। क्योंकि पूत कपूत तो क्यों धन संचय, और पूत सपूत तो क्यों धन संचय। कपूत होगा तो उड़ा देगा, आप कितना भी जमा करके चले जाओ। और सपूत हो गए तो कमा लेंगे। धीरूभाई अंबानी क्या छोड़ गए थे? कुछ भी नहीं। बच्चे सपूत निकले, पिता के काम को कहां से कहां आकाश तक पहुंचाया, संस्कार दिए। तो कृष्णदास एक बहुत बड़ा नशेड़ी था, कोकीन पीता था, और नशे में रहते भी उसको अपना जीवन बहुत खाली खाली और अर्थहीन लगने लगा था। लेकिन इस अर्थहीनता के बीच में भी, बेचैनी के बीच में भी, वो जीवन मेरा सार्थक कैसे हो, इसकी तलाश में भी था कृष्णदास। और ये सार्थकता उस कृष्णदास को तब मिली दोस्तों, जब वे एक कीर्तन मंडली में जाकर कीर्तन में सम्मिलित होने लगे। उसके बाद कोकीन भी छूट गई, जीवन में जो अर्थहीनता आई थी वो भी चली गई, और वे कीर्तन में मदमस्त होकर नाचने लगे, हरिनाम के नशे में झूमने लगे। और उन्होंने किताब में लिखी, उसमें लिखा है कि कीर्तन नृत्य के बिना शायद मैं अब तक जीवित नहीं रह सकता था। क्योंकि एक समूह में कीर्तन करना, कीर्तन समूह में होता है तो समूह की ऊर्जा बहुत काम करती है। 1923 में अमेरिका में पहला कीर्तन हुआ,
ध्यान रखना। पहला कीर्तन अमेरिका में 1923 में हुआ और ये कीर्तन की पवित्र धारा को पहुंचाया अमेरिका में हमारे देश के बहुत बड़े एक योगी परमहंस योगानंद, जिनकी किताब सबसे ज़्यादा बिकती है। दुनिया के सब भाषाओं में इस किताब का अनुवाद हुआ। इन्होंने 1923 में अमेरिका के कार्नेगी हॉल में 3000 लोगों के साथ गुरु नानक का प्रिय कीर्तन करवाया, गुरु नानक देव जी का। और इसके बाद इस प्रभाव को आगे बढ़ाया भक्ति वेदांत स्वामी प्रभुपाद ने, जिसको हम अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण चेतना संघ इस्कॉन के नाम से जानते हैं। इन्होंने भारत की इस परंपरा का बड़ा उपयोग किया, पश्चिम में कीर्तन की परंपरा का। ध्यान रहे कि जिस कीर्तन को करते समय कीर्तन एक्सरसाइज नहीं होनी चाहिए आपकी। जिस कीर्तन को करते समय तन रोमांच उठे, मन तुम्हारा प्रफुल्लित हो जाए, प्रेम के आंसू बहने लगे, प्रेम में आवेग आ जाए, जैसे सूफियों में हाल कहते हैं, हाल आ गया। देखिए, सूफियों का मार्ग भी मिलता जुलता है। सूफी भी अपने गुरु की याद में बहुत झूमते हैं, कीर्तन करते हैं, ला इलाहा इल्लल्लाह, घंटों झूमते हैं। ऐसा कीर्तन जो हमें झुमा दे, प्रफुल्लित करने लगे, प्रेम के आंसू बहने लगे, वो हमको बहुत पवित्र कर देता है और हमारे जीवन में बहुत शांति आती है। हृदय जब भक्ति भाव से तुम्हारा सरोबार हो जाता है, तब समाधि के सारे साधनों की कुंजी तुम्हारे हाथ में आ जाती है। एक ही मास्टर की मिल जाती है, जिससे सारे ताले खुल जाते हैं। भारत की इस कीर्तन परंपरा का उपयोग विश्व के सभी संप्रदायों ने इसका उपयोग किया है। चाहे वो गुरजीएफ का डांस हो, चाहे सूफियों का डांस हो, चाहे बंगाल की बाउल परंपरा हो, चाहे सहजिया मार्ग हो, कोई भी मार्ग हो, कीर्तन प्रमुख रहा है। अच्छा, कीर्तन शब्द को अगर वो उल्टा करे तो क्या बनता है? नर्तकी। तो जब तक हम परमात्मा के प्रेम में नर्तकी नहीं होते, नर्तकी मतलब स्त्रीण भाव, मेन बात, जब तक परमात्मा की हम स्त्री नहीं बन जाते, हमारे अंदर स्त्रीण भाव न बने, हम गोपी न बन जाए, तब तक कीर्तन पूरा नहीं होता। इसलिए आज का जो ध्यान है हमारा, वो कीर्तन ध्यान है। इसमें आपको नर्तकी हो जाना है, नाचना है, नाम शब्द का सहारा लेकर, क्योंकि जहां हम खड़े कुछ न कुछ तो सहारे पकड़ने पड़ेंगे। कोई नाव में तो बैठना ही पड़ेगा ना। हाँ, जब नाव चली जाए उस पार, फिर नाव को ढोना नहीं, फिर नाव छोड़ देना। मोह मत रखना कि यार इसी नाव ने तो पहुंचाया हमको, अब छोड़े कैसे इसको। ढोना मत सिर पर उसको, जब पहुंच जाओ तो नाव फेंक देना, लेकिन धन्यवाद देकर फेंकना, ऐसे मत फेंकना इसने पहुंचाया तुमको। थोड़ा एटीट्यूड रखना उसके प्रति, लेकिन ढोना नहीं इसको। देखिए, ध्यान पहले चरण में तो आपको करना पड़ता है, कर करके भी सज जाए तो बहुत बड़ी बात है, आ जाए तो। और जब एक बार आपको उसका
स्वाद आ जाए, एक बिजली चमक जाए, ध्यान, एक बिजली काफ़ी है, उसको मैं कहता हूँ एनलाइटनमेंट। एक बिजली का चमक जाना, अचानक तुमको बिजली चमकती है, तुमको रास्ता दिखाई पड़ जाता, और उस बिजली चमकने में जिसने साध लिया उसने साध लिया, बस इतनी सी बात है। राबिया कहती थी एक बहुत सुंदर बात। राबिया कहती थी कि आकाश में बिजली चमके और उस समय कोई साधक उसी देर में सुई में धागा पुरे ले, काम खत्म हो गया। ये असली चीज, बिजली चमकी और आपने सुई में धागा डाल दिया। इतनी देर लगनी चाहिए बस सिर्फ आपके बुद्धत्व में, आपके इनलाइटनमेंट में। जिसने उसका उपयोग कर लिया उस बिजली का, हो गई नहीं अपार। लेकिन हम जब ऐसे अवसर आते हैं, बिजली चमकती ना, तो वो बिजलियां हमको सोई भी पाती है, हमको नींद में पाती है। वो सोया हुआ है। जीसस मरने के करीब थे, सारे शिष्य सोए उनके। एक एक शिष्य को जीसस जगा रहा है रात को, उठा उठा के, सो उठो, सवेरे मेरे को जाना है, फांसी लगने वाली, मेरे को लोग मारने वाले। सारे शिष्य खराटे भर रहे। ऐसे तो गुरुओं को शिष्य मिलते हैं। ये हालतें हैं लोगों की। हर एक की हालत करीब करीब गुरु के साथ ऐसी रही है। भीड़ तो बहुत रहती है, लेकिन मिलता बस एक ही है। ये तकलीफ है। दो भी नहीं मिलते, मजे की बात है यार। मिलता सदा एक है। गुरु नानक को लहना मिला, शम्स तबरेज को मौलाना जलालुद्दीन रूमी मिले, रैदास को मीरा मिली, रामानंद को कबीर मिला। एक ही होता है कोई जो धारण करता है और उस बात को आगे बढ़ाता है। बात रुकती नहीं, ये ध्यान रखना। ये प्रवाह परमात्मा का प्रवाह है। इसमें, इस प्रवाह में, ये प्रवाह बड़ा शाश्वत है। भगवान का प्रवाह, नदिया की बहती हुई धारा है एक परमात्मा की। इस धारा में कभी कोई बुद्ध खड़ा हो गया, कभी कोई इस धारा में कृष्ण खड़े हो गए, कभी कोई नानक, कभी कोई कबीर, कभी कोई ओशो। प्रवाह तो सदा परमात्मा का है। जब आपकी दृष्टि ऐसी रहेगी ना कि परमात्मा का प्रवाह है, तो फिर आप सांप्रदायिक नहीं बनोगे। नहीं तो व्यक्ति को सांप्रदायिक बनने में जरा भी टाइम नहीं लगता। लेकिन ध्यान अगर आपका रहा कि प्रवाह तो परमात्मा का है। बुद्ध आते और चले जाते, कबीर भी आए गए, नानक आए गए, ओशो आए गए, लेकिन प्रवाह तो सतत चल रहा है। तो इस प्रकार का जब तुम्हारा विचार बन जाता है ना, तो तुम बहुत खुले हो जाते हो। तुम फिर अपने को बंद नहीं करते, सदा अपने को खोले रखते हो, एक नए के लिए, एक नए प्रकाश के लिए, एक नई हवाओं के लिए, एक नई तरंगों के लिए। क्योंकि तुम्हारा बंद हो जाना अधार्मिक हो जाना है, और तुम्हारा खुले रहना परम धार्मिकता है। इसलिए संसार में दोस्तों खुले रहो, हमेशा संवेदनशील रहो, अपने जीवन में ध्यान को लाओ। क्योंकि ध्यान को अगर आपने जीवन में नहीं लाया और एक सिर्फ कृत्य बना के रखा कि 1 घंटा कर लेना है और 23 घंटे बेहोश जीना है, इससे कुछ होता नहीं। 1 घंटा ध्यान नहीं, ध्यान को 24 घंटे अपने जीवन में लाओ। और ये ध्यान 24 घंटे जब आपके जीवन में आएगा, तो आपके जीवन की कार्य की शैली, आपकी कर्मठता, आपकी बुद्धिमत्ता, इसमें 4 चांद लगेंगे। अभी तो आपने अपनी प्रतिभा का उपयोग ही नहीं किया। यानी ऐसा ही है जैसे व्यक्ति बाहर के बरामदे में रहते रहते ही चले जाता है वापस, पूरे महल को देखता ही नहीं।
बहुत कुछ क्षमताएं आपके भीतर है। उन क्षमताओं को पूरी तरह से जानने का विज्ञान है आपका ध्यान, आपकी सजगता, आपकी अवेयरनेस,